आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के भूगोल की क्लास चल रही है हम लोग की। भारत के भूगोल के क्लास की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग की आज की क्लास रहेगी भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम के साल भर पेपर की एनालिसिस करने के बाद इस क्लास में सभी कंटेंट को रखा गया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे, याद रखिएगा। तो खनिज और ऊर्जा संसाधन के विषय में क्या पूछा जा सकता है, जैसे आपके एग्जाम में पूछे कोयला नगरी किसे कहते हैं, तो कोयला नगरी के आंसर देंगे धनबाद को कहा जाता है। पूछेगा अभ्रक नगरी किसे कहते हैं, तो कोडरमा को अभ्रक नगरी कहा जाता है। स्टील नगरी किसे कहा जाता है, तो बोकारो को स्टील नगरी कहा जाता है। लौह नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जमशेदपुर को लौह नगरी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ दे तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। मैनचेस्टर कहाँ है, तो मैनचेस्टर ब्रिटेन में एक स्थान है जो सूती वस्तुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे जो इस क्लास में आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। पूछ दे आपके एग्जाम में कि सोना की सबसे अधिक किस खान से निकाला जाता है, तो रायचूरहट्टी, और याद रखिएगा रायचूरहट्टी की खान, कोलार की खान कर्नाटक से निकाला जाता है। अनंतगिरी जिला से भी याद रखिएगा निकाला जाता है सोना। पूछ दे हीरा सबसे अधिक कहां से निकाला जाता है, तो पन्ना की खान पन्ना जिला मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। आपके एग्जाम में यह भी आ सकता है कि भारत में याद रखिएगा यूरेनियम महंगा होने के कारण यूरेनियम की जगह पे थोरियम प्रयोग होता है। और थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो थोरियम केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। यूरेनियम याद रखिएगा यूरेनियम अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो याद रखिएगा यूरेनियम सबसे अधिक कहां से निकाला जाता है, यादुगोड़ा की खान झारखंड से यूरेनियम निकाला जाता है। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछेंगे, एक बार देखते ही आपको याद हो जाएगा। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर हाई बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं भारत में खनिज संसाधन के विषय में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे भारत में खनिज संसाधन को निम्न भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया भाई, तो 1 2 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग को क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। दूसरे भाग को अधात्विक खनिज। तीसरे भाग को याद रखिएगा उसी का क्या कहता है, ईंधन खनिज के रूप में जाना जाता है। तो धात्विक खनिज में क्या होता है, धात्विक खनिज में धातु पाई जाती है, जैसे लौह धातु, अलौह धातु, बहुमूल्य खनिज आदि। और धात्विक में याद रखिएगा भवन निर्माण सामग्री आता है, या कह सकते हैं कि अधात्विक में धातु नहीं पाया जाता है, भवन निर्माण सामग्री पाया जाता है, जैसे अभ्रक, चूना, पत्थर, संगमरमर आदि। बिंद क्षेत्र का जो पर्वत होता है भवन निर्माण सामग्री के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, याद रखिएगा। ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा छोटा नागपुर का पठार। याद रखिएगा नागपुर महाराष्ट्र में है और मुंबई के बाद याद रखिएगा महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर है। लेकिन छोटा नागपुर पूछे अगर आपसे, तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में है, जो कोयले का सबसे अधिक भंडार है, याद रखिएगा। आइए उस चीज को डिटेल यहाँ देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार झारखंड को खनिज का हृदय के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। धनबाद शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। कोडरमा शहर को अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। स्टील नगरी याद रखिएगा बोकारो शहर को कहा जाता है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग याद रखिएगा लगाया गया कहाँ, टाटा कंपनी द्वारा जमशेदपुर झारखंड में, इसलिए जमशेदपुर को याद रखिएगा लौह नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य होती हैं। इसमें निकिल, लोहा, मैग्नीज, प्लेटिनम, कॉपर, सोना आदि की प्राप्त होती है, याद रखिएगा। मैनचेस्टर कहाँ है, ब्रिटेन में बताए थे, सूती वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश की याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से कुडप्पा क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज पाया जाता है। बिंदु क्रम की चट्टानों में अधात्विक खनिज या भवन निर्माण सामग्री की अधिकता होती है, जैसे आपको अभी हमने बताया था। भवन निर्माण सामग्री के अंतर्गत बलुआ पत्थर, जिप्सम, सेलघड़ी, चूना पत्थर, संगमरमर आदि आता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला की प्राप्त होती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती हैं। कोयला को याद रखिएगा उद्योगों की जननी के नाम से जाना जाता है। कोयला को उद्योगों की जननी के नाम से जाना जाता है। और एक सिद्धांत है वेबर का सिद्धांत, याद रखिएगा, जो उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कहता है वेबर, क्या एक पॉइंट अगर रखा जाए हाथ, उस पॉइंट से समान दूरी पर बाजार हो,
उस पॉइंट से समान दूरी पर कच्चा माल मिल जाए और उस पॉइंट से समान दूरी पर, याद रखिएगा, आपका जो है उसका कारखाने का सामान मिल जाए, तो इससे जो बीच का स्थान होता है वो जो है व्यापार करने के लिए, फैक्ट्री बैठाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे किसी भी उद्योग को सफल बनाने के लिए ईंधन, बाजार, कच्चा माल जिस स्थान पर सुलभता से मिल जाए उस क्षेत्र पर फैक्ट्री लगाने के लिए सर्वोत्तम होता है। इसे ही वेबर का औद्योगिक सिद्धांत या त्रिभुजाकार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जिन चट्टानों में एक ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उस खनिज का अयस्क के नाम से जाना जाता है। जैसे लोहे के अयस्क के लिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट, सीडराइट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये टेस्ट है 2000 रुपए का टेस्ट है, याद रखिएगा, लेकिन अभी ये 999 में दिया जा रहा है और 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है। ये क्यों लेना चाहिए? क्योंकि पर डे इसमें 9 से 11 रात को टेस्ट होता है। आप टेस्ट से अपना देख सकते हैं क्या लोकेशन आपका है, कितनी तैयारी आपकी है। वीडियो क्लासेस में मिलेंगे, थ्योरी क्लासेस, सॉल्वर पेपर, ई पीडीएफ, वीकली गाइडलाइन मिलेगा। ये जो है स्पेशल, याद रखिएगा, एलटी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता, जीडीसी के लिए है, लेकिन किसी भी जीएस के एग्जाम के लिए आप इसे ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये पुस्तक है अभी 50% ऑफर के साथ चल रहा है, याद रखिएगा, डिलीवरी चार्ज भी इसमें नहीं देना है। और ये दूसरा एडिशन है 2025 का। बिखरे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को एक जगह कर दिया गया है, एक लाइन में कर दिया गया है। किसी भी, याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके बीएड के एग्जाम, जो भी टीचिंग लाइन में जीएस पेपर देना हो, ये पुस्तक रामबाण की तरह काम करेगा। इसको अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, या हमारी वेबसाइट है examsiddhi.com, इससे भी आप ले सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, नहीं जुड़े होंगे टेलीग्राम ग्रुप से, इस पर जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। सभी सूचनाएं, वीडियो की लिंक इस से दे दी जाती है। आइए नेक्स्ट इसमें देखा जाए, लौह अयस्क को याद रखिएगा, लौह अयस्क को आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहा जाता है। अयस्क क्या होता है? जैसे कि आप जाने होंगे कि कोई भी धातु जो है जमीन के अंदर से, याद रखिएगा, उसी रूप में नहीं निकाली जाती है। किस रूप में निकाली जाती है? वो जिस रूप में उसको ले आके फैक्ट्री में शुद्ध किया जाता है, लेकिन जिस कच्चे रूप में पाई जाती है उसे ही अयस्क कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइड है, ऐसे पूछता है। गैल्वेनाइट किसे पूछे, हेमेटाइट किसका है, तो याद रखिएगा लोहे का। ऐसे पूरा तमाम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सिनेबार किसका है, अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क की खान बैलाडीहा की खान छत्तीसगढ़ में है। अग्नि के प्रति प्रतिरोधक शक्ति एस्बेस्टॉन में होती है, जो सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम की खान जादूगोड़ा, जिला सिंहभूमि, झारखंड में मिलेगा। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। यूरेनियम की जगह थोरियम का प्रयोग किया जाता है भारत में। भारत में थोरियम केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है, जो प्री कैम्बियम काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण बनने से बना है। भारत में सोना कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में सोने की खान, कोलार की खान मैसूर में है, कर्नाटक में है। रायचूर हट्टी की खान रायचूर में, कर्नाटक में है, तथा रामगिरी की खान, याद रखिएगा, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पन्ना की खान, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से हीरा निकाला जाता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तांबा का सबसे अधिक भंडारण राज्य, याद रखिएगा, राजस्थान है, परंतु तांबे का सबसे अधिक उत्पादन राज्य, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से पूछता है। खेतड़ी की खान, आप नाम सुने होंगे। खेतड़ी की जो है तांबे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। खेतड़ी खान राजस्थान में, और मलाजगिरी की खान बालाघाट, मध्य प्रदेश में तांबा सबसे अधिक निकाला जाता है। खेतड़ी, एक महाराजा खेतड़ी थे, याद रखिएगा, राजस्थान में, और खेतड़ी खान कहाँ है? राजस्थान में, जहां से तांबा निकाला जाता है। महाराजा खेतड़ी ने क्या किया था? नरेंद्र को उपाधि दिया था। किस, क्या? विवेकानंद की उपाधि नरेंद्र को दिया था। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, भारत में ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। भारत में ऊर्जा संसाधन को निम्नलिखित रूपों में अध्ययन किया जा सकता है। और नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा आदि आते हैं। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस आदि आते हैं। कोयले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ है पूरे विश्व में? चीन में है, उसके बाद यूएसए में है, फिर कहाँ है? भारत में है। ठीक है, कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला एंथ्रासाइड कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला, तीसरा लिग्नाइट कोयला, चौथा पीट कोयला। कोयला बनने की अवस्था पीट कोयला कहलाता है, इसको निकाल दीजिए ऐसे। अब देखिएगा एंथ्रासाइड कोयला, इसमें कार्बन 80 से 90% पाया जाता है, सबसे अच्छा होता है, याद रखिएगा। बिटुमिनस कोयला, इसमें कार्बन 50 से 60% पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन 40 से 45% पाया जाता है। पीट कोयला में 25% कार्बन पाया जाता है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी उस कोयला में धुआं की मात्रा कम होगी। यानी एंथ्रासाइड कोयला, याद रखिएगा, इसमें धुआं की मात्रा कम होगी क्योंकि इसमें कार्बन अधिक है।
और ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कोयला जितना अच्छा जलेगा, धुआं की मात्रा याद रखिएगा उतना ही कम होगा। आइए हम लोग देखते हैं इन चारों कोयला के विषय में। एंथ्रासाइट कोयला के विषय में देखा जाए, पहला चर्चा करते हैं। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है, नीली ज्वाला के साथ जलती है। एंथ्रासाइट कोयला का भारत में अभाव पाया जाता है। यह कोयला जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला की बात किया जाए, बिटुमिनस कोयला भी एग्जाम में पूछा जाता है। बिटुमिनस कोयला दूसरा सर्वोत्तम कोयला है, याद रखिएगा। भारत में यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे काला कोयला या के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस प्रकार का है। लिग्नाइट कोयला याद रखिएगा, इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के आरकाट नवेली की खान से अधिक मात्रा में निकलता है। पीट कोयला आसान है। पीट कोयला कोयला बनने की अवस्था होती है। पीट कोयला सबसे याद रखिएगा निम्न कोटि का कोयला होता है। पीट कोयला दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है। अगर आपसे हम प्रश्न पूछे कि दलदली क्षेत्र की भूमि को जो है सही करने के लिए कौन सा पौधा लगाया जाता है, तो यूकेलिप्टस का लगाया जाता है। यूकेलिप्टस को याद रखिएगा स्थलीय आतंकवादी पौधा कहा जाता है, और जलकुंभी को जो जलीय आतंकवादी पौधा कहा जाता है। आपके एग्जाम में दोनों पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारत में खनिज व ऊर्जा संसाधन संबंधित अन्य तथ्य निम्नलिखित है। कोयला को काला हीरा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मुडप विंड फार्म है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तापी बिजली कोयला में भारत सबसे अधिक उत्पादन करता है। खम्बात की खाड़ी याद रखिएगा, गुजरात ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। प्रति व्यक्ति क्षमता उत्पादन में प्रथम स्थान याद रखिएगा महाराष्ट्र का है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। वर्तमान शताब्दी का ईंधन प्राकृतिक गैस को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई और तटीय क्षेत्र महाराष्ट्र से होता है। प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आप देख भी रहे होंगे बहुत कम समय में बहुत यूनिक कंटेंट हम लोग देते हैं, मेरी टीम देती है, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा लास्ट तक। आपको निश्चित ही एग्जाम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम के क्लियर हो जाएंगे। भारत का प्रथम अगर पूछ दे, भारत का प्रथम जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र पुणे महाराष्ट्र में खुला है। पूर्वोत्तर भारत हाइड्रोकार्बन के विकास में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन विजन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन विजन 2030 को 2016 में लॉन्च किया गया। प्रभाजी आसवन विधि इंपॉर्टेंट है, द्वारा पेट्रोल को साफ किया जाता है। मुंबई हाई से निकले पेट्रोल में सल्फर या गंधक की कमी होती है। भारत का प्रथम तेल का कुआं माकूम असम में खुला 1867 में खुला। 1879 में डिगबोई असम में दूसरा तेल का कुआं खुला। उसके बाद गुजरात के क्षेत्र में पेट्रोलियम अंकलेश्वर द्वीप, खम्बात की खाड़ी, कलोल, मोहसाना नामक स्थान से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम याद रखिएगा कृष्ण या काली क्रांति के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे अधिक जल शक्ति क्षमता पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश की है। तापी विद्युत को बढ़ावा देने के लिए 7 नवंबर 1975 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना हुआ। भारत की सबसे बड़ी तापी उत्पादन कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी है। डॉक्टर होमी जे भाभा को भारत में परमाणु शक्ति का जनक कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ, इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में हुआ। 10 वर्ष के लिए 2014 से 2024 तक यूएनओ द्वारा सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक की उसने क्या किया है, घोषणा किया है। विश्व का प्रथम सबसे बड़ा पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में लगा है। सौर ऊर्जा के विकास में राजस्थान को आदर्श राज्य का दर्जा प्राप्त है। भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्री के सहयोग से 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा निर्भरता को कम करके सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। भारत का प्रथम पवन ऊर्जा योजना मांडवी कच्छ गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे सड़े गले कचरे गोबर आदि से उत्पन्न ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। समुद्र में आए ज्वार भाटा लहरों से प्राप्त ऊर्जा को महासागरीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। धरती के अंदर गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा भूमिगत गर्म जल, गर्म मैग्मा, गर्म चट्टाने, रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन आदि से प्राप्त किया जाता है। और जो लोग भी टेस्ट नहीं लिए हैं ले सकते हैं। 999 में 1 वर्ष के लिए है। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इससे आपके स्कोर बढ़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल
साल में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डेली टेस्ट होगा 9 से 11, आप अपनी देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन है इंडिया में, यूपी में, और वीडियो क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, सैलड पर वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये खास तौर पे एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी के लिए बने भी हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम देंगे आप जनरल स्टडी का, उसमें रामबाण की तरह काम करेगा। इसके लिए आप जो प्ले स्टोर पे आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और जो उसमें फ्री टेस्ट पड़े हैं देख सकते हैं, अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं, या इस नंबर पे फास्ट टेस्ट लिखेंगे तो टीम द्वारा आपको लिंक भेज दी जाएगी। अभी 50% डिस्काउंट के साथ डिलीवरी चार्ज फ्री है, इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। महत्वपूर्ण बिखरे हुए तत्व को याद रखिएगा, एक जगह संगठित किया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। 2025 का दूसरा एडिशन है, गलतियां नहीं के बराबर है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, सभी वीडियो की लिंक इस दोनों पे भेज दी जाती है। ठीक है, आप सबने इतनी देर तक मेरे इस क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।